हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि करंट और वोल्टेज है क्या। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में करंट भी पढ़ रखा है, वोल्टेज भी पढ़ रखा है। तो करंट क्या होता है? तो करंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब चार्ज का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्ज का फ्लो किस वजह से होता है? तो ये भी आपको पता है कि चार्ज का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जिसको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में उस प्रेशर डिफरेंस को क्या नाम दिया था? पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। यानी वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट फ्लो होना क्या है? कि चार्ज का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना करंट है, और उस फ्लो को बनाए रखना किसका काम है? वोल्टेज का काम। यानी करंट फ्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रेशर का डिफरेंस मतलब वोल्टेज। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे करंट की डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और बच्चों, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? तो वोल्टेज की डेफिनेशन जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, दो डेफिनेशन है। पहली ये कहती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि चार्ज को जो फ्लो करा रहा है, यानी वो वर्क डन करा रहा है। यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ, उसी को हमने क्या बोल दिया? वोल्टेज। और इसी को हम इस दूसरे टर्म में देखें, वही सेम चीज़ है जैसे आपने पिछली क्लास में वर्क और एनर्जी चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पर वर्क को हमने किस फॉर्म में दिखा रखा है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वही चीज़ कह रहा है कि पर यूनिट चार्ज पर, यानी दो पॉइंट है, तो जैसे दो पॉइंट है यहाँ पर, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस है, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन हमें दिखाई दी। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दें। करंट क्या है? चार्ज का यूनी डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, पर सेकेंड जो भी फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? करंट। और उस करंट को या चार्ज को फ्लो कराना किसका काम है? कौन करा रहा है? वो वोल्टेज करा रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? वोल्टेज। यानी किस पर वर्क हो रहा है? तो यूनिट चार्ज पर, ठीक है। यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ वो क्या कहलाया? वोल्टेज। और दूसरे टर्म में इस वर्क को हमने किस फॉर्म में दिखा रखा? पोटेंशियल एनर्जी के। यानी दो पॉइंट के बीच, यानी दो पॉइंट के बीच, जैसे दो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी, इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसी को हमने क्या बोल दिया? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए बच्चों, इसको और क्लियर करते हैं आगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक वाटर टैंक ले लिया और एक हमने यहाँ पर पंप लगा दिया। पंप क्या कर रहा है? वाटर का फ्लो करा रहा है इस टैंक में, और जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर हमने एक पाइप आगे कनेक्ट कर दिया, यानी सर्किट कंप्लीट किया, तो ये वाटर फ्लो हुआ, इसको हम बोल सकते हैं करंट। यानी वाटर का फ्लो क्या कहलाया? करंट। और ये जो पानी इकट्ठा है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज से। अगर हमने पाइप को और बड़ा कर दिया तो यानी करंट की वैल्यू जैसे हमने पहले बताया था बढ़ जाएगी। और जो वाटर का टैंक है, अगर हमने इस पाइप को हटा दिया तो प्रेशर तो अभी भी मौजूद है, यानी पोटेंशियल अभी भी यहाँ पर मौजूद है, सेम एक बैटरी की तरह। बैटरी में अगर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है उसमें पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, यानी प्रेशर हमेशा मौजूद है। और यहाँ पर हम वोल्टेज की डेफिनेशन जो पहले देख रहे थे वही अभी भी है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर ये टैंक में दो पॉइंट है ए और बी,
अगर इस टैंक की हाइट को हम बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि प्रेशर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या प्रेशर और क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जा रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये बैटरी जो आपको दिखाई दे रही है इसमें दो टर्मिनल हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना है, 9 वोल्ट का। अभी देखिए इनके बीच में कोई भी कनेक्शन मौजूद नहीं है। और हम ये भी जानते हैं दो टर्मिनल हैं तो उनमें दो टाइप के चार्ज हैं। जो सेम चार्ज हैं उनमें क्या होता है, रिपल्सन, और डिफरेंस चार्ज में जो अलग अलग चार्ज नेचर के हैं उनमें होता है अट्रैक्शन। और ये सर्किट हमने ले लिया और अगर हमने इसमें एक बैटरी जोड़ दी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, कहाँ की ओर, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर हम देखें इस बैटरी ने क्या किया, चार्ज को फ्लो कराया, यानी ये एक प्रेशर का काम कर रहा था। जब बैटरी हटा ली हमने तो अभी हमने क्या देखा कि करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे करंट क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, चार्ज पास हो रहे हैं, वो क्या है, करंट। और ये क्या है, बैटरी वोल्टेज, यानी इस प्रेशर की वजह से ये चार्ज हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक टैंक ले लिया है और टैंक में कुछ हाइट तक हमने वाटर भर दिया है और एक पाइप कनेक्ट कर दिया जिसके थ्रू वो वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम देख सकते हैं उस पानी का बहना, उस वाटर का बहना क्या कहलाएगा, करंट। और इस पानी की ऊंचाई, हाइट, ये कहलाएगी हमारा क्या, वोल्टेज। तो हम ये बोल सकते हैं इस पानी का बहाव किसकी वजह से है, इस प्रेशर की वजह से, वोल्टेज की वजह से। जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा इसकी हाइट कम होती जाएगी, मतलब प्रेशर कम हो रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा, वोल्टेज कम हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि टैंक इसके लेवल में आ जाएगा, इस होल के लेवल में। तो हम बोलेंगे क्या, कि प्रेशर ख़त्म हो गया, यानी करंट क्या होगी, ख़त्म हो गई। यानी करंट की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से। यानी आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा वोल्टेज की वजह से। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, यानी करंट की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है, वोल्टेज की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अगर बच्चों समझ में आ गया है और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।